नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मधुबनी हलचल न्यूज साथ ही साथ प्रभात टाइम्स में। दोस्तों, इस समय हमारी टीम मौजूद है अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव जी के आवास पर। हमारे साथ हैं, जानेंगे उनसे आज मकर संक्रांति का महापर्व है, इस बिंदु पे क्या कहना चाहते हैं। साथ ही साथ यह चुनावी वर्ष है, इस बात पर भी हम बात करेंगे उनके सुपुत्र और भूमि संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक इंजीनियर धीरज यादव से। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मधुबनी हलचल न्यूज और प्रभात टाइम्स। आपको भी स्वागत है। समस्त देशवासियों को इस महापर्व के शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मकर संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को, बिहार वासियों को, खासकर दरभंगा जिला के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को, मैं केवटी के सभी साथियों को और अलीनगर की जनता को अपनी ओर से मकर संक्रांति का शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। खासतौर से देखा जाए तो यह पर्व जो है, इस पर्व में जो है तिल खाया जाता है, लाई खाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसके कई लाभ हैं और ये महापर्व पूरे बिहार, खासकर यहाँ मकर संक्रांति या पंजाब में लोहड़ी के नाम से हो या फिर आप साउथ की तरफ पोंगल के नाम से जाना जाता है, कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये फायदा है। बिल्कुल, ये जो मकर संक्रांति है वो आज अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है। ये जो तिल है, चावल है, दही है, इसका शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व है। इसीलिए लोग कुछ कल भी मकर संक्रांति मनाया है। अब जैसे पटना से हम लोग को खबर थी जो आज चूड़ा दही का भोज है, अच्छा। तो उसमें तिल वगैरह भी चलता है। लेकिन खास के 14 तारीख जो है, 14 जनवरी, वो 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाया जाता है। गांव घर में अधिकांश लोग आज के दिन ही मनाते हैं। और ख़ास करके मैंने बताया जो चूड़ा दही और तिल का आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। और इसीलिए हर एक आदमी को तिल और दही चूड़ा आज ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। बिल्कुल। और उसी के तहत आज यहाँ के जो प्रेजेंट भूमि संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं धीरज यादव जी, उनके द्वारा भोज का आयोजन किया गया था। अच्छा। और भारी भोज था। पूरे केवटी विधानसभा क्षेत्र से लोग जुटे थे और यहाँ चूड़ा दही और तिल का आनंद लिए हैं। यहाँ भी जो लोग उपस्थित हुए हैं उनको भी मैंने अपनी ओर से बधाई दिया है। और मैं चाहता हूँ जो लोग आज शरीक हुए हैं उसकी आयु लंबी हो और वो अगले बार भी यहाँ शरीक हो, यही हमारी कामना है। वो आगे बढ़ें। जहाँ तक आपने और कई बिंदुओं पर सवाल उठाया है, जो चुनाव की बात आपने किया है, मैं तो 2 बार MLC रहा हूँ। और MLC में जब कहीं हम पूरे 18 प्रखंड में चुनाव लड़ते थे। 18 प्रखंड मिला के दरभंगा जिला है और केवटी हमारी मातृभूमि रही है। और मैं जब चुनाव के मैदान में दंगल लड़ता था, महाभारत लड़ता था, बिल्कुल, तो 17 प्रखंडों में बराबर का मुकाबला करते हुए आते थे। और केवटी मेरी माँ के समान है। और जब यहाँ आता था तो जो केवटी रूपी माँ है अपने बेटे को यहाँ इतना वोट देता था जो अपने विरोधियों को पछाड़ कर, और केवटी के वोट से हम लोग चुनाव जीतते थे। जी, आप अलीनगर के वर्तमान में विधायक है, आपके द्वारा किए गए कुछ काम हमें जनता को बताइए कि आपने अलीनगर में विकास की क्या क्या लहर को अपनाया है। अब सवाल है जो यहाँ के बाद मुझे अलीनगर में चुनाव लड़ने का मौका मिला। और अलीनगर में चुनाव लड़ने का मौका मिला तो अगर दिन में मैं अलीनगर में रहता हूँ तो रात में केवटी में भी रहता हूँ। कोशिश करता हूँ जो अपने माँ से संबंध नहीं टूटे। और मतलब जब मैं अलीनगर गया और वहाँ चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद वहाँ सर्वांगीण विकास हुआ है। विकास के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है। समाज का जो कमजोर तबका का लोग है, जहाँ तक आज तक विकास की रोशनी नहीं गई थी, वैसे जगहों को मैंने पता लगाया और सबसे पहले विकास की रोशनी वहां दिया। आज़ादी के बाद आज तक जिस सड़क का निर्माण नहीं हो सका था, मैंने प्राथमिकता के तौर पर वैसे इलाका और वैसे गांवों का चयन किया और विकास की रोशनी सबसे पहले वहां दिया। जैसे मतलब उदाहरण के तौर पर बिसहत की सड़कें थी जो आज़ादी के बाद आज तक नहीं बन पाई थी। महिया की सड़कें थी जो आज़ादी के बाद आज तक नहीं बन पाई थी। कोर्थो आपको हनुमान नगर से नवानगर की सड़क थी
जो आज़ादी के बाद आज तक नहीं बन पाई। और मैंने सर्वे कराकर सबसे पहले उन कामों को मैंने मतलब अंतिम रूप दिया। उतना ही नहीं, मैंने समाज के महादलित टोले में आपको 26 लाख की लागत से दाथ रविदास टोले में मैंने सामुदायिक भवन खास के दलितों के लिए बनवाया। उसके बाद आपको फुलवाड़िया में ताड़डीह में 26 लाख की लागत से महादलित टोला में मुसहर टोली में हमने सामुदायिक भवन बनवाया। आपको मालूम होना चाहिए 2 करोड़ की लागत से अधिक की लागत से 10 साल हो गए ब्लॉक बने हुए अलीनगर का, घेराबंदी नहीं हो रहा था। सदन के अंदर आवाज लगाकर सरकार पर दबाव बनाकर उसका भी मैंने स्वीकृति कराया है। और एक आध सप्ताह 2 करोड़ की लागत से अलीनगर ब्लॉक की घेराबंदी भी होने वाली है। उसके बाद मैं बता रहा हूं जो कल आपको 2 करोड़ के अधिक लागत से मतलब जयदेव पट्टी से उसराही सुपौल की जो जर्जर सड़कें थी उसका शिलान्यास करूंगा। अगले सप्ताह आपको ताड़डीह में नारायणपुर से नदियामी तक की सड़कों का शिलान्यास करूंगा। जहां आज नहीं काम हुआ था वहां विकास का किरणें चल रही है। अस्पताल का निर्माण कराया है, मतलब स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन बनवाया है। तो विकास के नाम पर वहां बहुत ज्यादा समाज के कमजोर तबका के लोगों के बीच में रोशनी गई है। क्या कहना चाहेंगे, आज जो है मकर संक्रांति का महापर्व है, समस्त देशवासियों को किस तरीके से बधाई देना चाहेंगे? हम लोग तो कल ही आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बधाई दिए और आज हमारे यहाँ भोज भी था। तो सबसे पहले मैं केवटी विधानसभा के साथ साथ अलीनगर विधानसभा के साथ साथ संपूर्ण बिहार वासियों को इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं सभी लोगों को युवा होने के नाते सभी लोगों को हृदय से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। आपके यहाँ इस भोज में कुल कितने लोग शामिल हुए? हम लोग के यहाँ तो जब से हमारा जन्म हुआ है तब से मैं देखते आया हूँ कि यहाँ दंगल भोज होते रहा है। यहाँ तो आंकड़ा का तो कोई बात ही नहीं है। कितना भी आंकड़ा लेके हम लोग चलते हैं तो उसका रिकॉर्ड ही टूट जाता है। अब तो थोड़ा बहुत जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी आ गया। मैं भी अब कुछ न कुछ भोज भात में विश्वास रखने लगा। मैं भी जब भोज करता हूँ तो वही पुराना स्थिति रहता है। आकलन जितना भी हो सारे आकलन फेल हो जाते हैं। सभी लोगों का जो स्नेह प्यार है, सभी लोगों का जो समर्पण है आदरणीय नेता मिश्री लाल यादव के प्रति वो आज भी कायम है। इसीलिए बड़े बड़े नेताओं का दिल और दिमाग यहाँ से जो है हट नहीं पाता है। किसी न किसी रूप से मकड़े के जाल में हम लोग को फंसाना चाहता है। लेकिन गरीब की ताकत, समाज के सबसे अंतिम पैदान पर जो खड़े लोग हैं, जो यहाँ से रोशनी मिलती रही है, सभी लोगों को हमेशा हम लोगों ने आईना दिखाने का काम किया है। तो आज भी जो यहाँ हमारा भोज था वो भारी भोज था। केवटी के कोने कोने से हर एक जाति समुदाय के लोग, हर एक वर्ग के लोग, खासकर नौजवान और पुराने जो लोग थे, सभी लोगों ने जो स्नेह प्यार दिया है, मैं उसके लिए आजीवन ऋणी हूँ। और सभी साथियों के प्रति, सभी गार्जियन के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लोग रेडीमेड सामान को खरीदते हैं और उसको खिलाते हैं लोगों को। आपके यहाँ मैंने देखा मटका में दही, देसी अंदाज में घर के अंदर तैयार किया हुआ चूड़ के लाए या फिर मुरही की लाए, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, हम लोग प्योर देहाती लोग हैं। गांव से इतना लगाव, कहीं भी हिंदुस्तान के कोना में रहें, शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन हमारा रहना सहना, हम लोग विशुद्ध रूप से देहाती वातावरण में हम लोग रहते हैं। हमारे पिताजी कई बार एमएलसी रहे इस दरभंगा ज़िला में, एमएलए रहे और संघर्ष के बल पर बड़ी बड़ी शक्तियों को धाराशाही किए। उसका एक ही मूल मंत्र था, जो गांव के लोगों से, गांव के गरीब गुरबा से जो इनका स्नेह और प्यार था, वो ताकत के रूप में, ऊर्जा के रूप में काम किया और बड़े से बड़े लोगों को धाराशाही किए। आज के दिन में मैंने देखा कि दही और चूड़ा, जो काफ़ी शुद्ध खाना जिसको कहते थे, उसका भी जो है मिलावटी होने के चलते लोग चूड़ा दही का नाम सुन करके, मिथिला का जो मुख्य खाना है चूड़ा दही, उसका नाम सुन करके लोग जो है आपको जो है अवॉइड करने लगते थे, क्या चूड़ा दही। इसीलिए मैंने
पूरा अपना देसी अंदाज में, देहाती अंदाज में दूध अपने घर पर मंगाया। और जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारा कुम्हार भाई जिसको लोग भूलते जा रहे हैं इस आधुनिक युग में, कहीं ना कहीं उनको भी रोजगार दिलाया, उसको भी ध्यान में रखते हुए उनको भी जो बढ़ावा देने का हम लोगों ने काम किया। और हम लोगों का मनसा रहा कि इस बार जो है विशुद्ध रूप से देसी अंदाज में हम अपने साथियों को, अपने गार्जियनों को, गरीब गुरबा को जो शुद्ध भोजन है मिथिला का, उसको इस बार हम लोग परोसे। और उसी का दरमियान हम लोगों ने दूध मंगवा करके, आपको जो है सो कारीगर रख करके दूध को काफ़ी बढ़िया से उलवा करके, और कुम्हार भाई के द्वारा जो बना हुआ मिट्टी का बर्तन जिसको गांव घर में तौला छाछ कहते हैं, उसमें हम लोगों ने दही जमाया और एकदम शुद्ध खाना। आज मुझे बड़ा तसल्ली हुआ, जो 1 से 2 चम्मच लोग दही देखता था और कहता था कि नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, इसे मिलावटी है। जब मैं गाँव गमई में, मुखिया की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर 2 बार से है, मैं जब गांव घर में जाता देखता, लोग कहते कि केमिकल एक बूंद, अगर एक बाल्टी में, अगर एक बाल्टी नहीं, हाँ आपको कह सकते हैं जो 25-30 लीटर पानी में अगर 1 बूंद केमिकल देता है तो वह दूध बन जाता है। और उससे जो है आज के इस युग में काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे। मैंने शुरू किया है और हम आग्रह भी करना चाहते हैं कि जो लोग अगर भोज कर रहे हैं तो इस पद्धति को अपनावे। दूध थोड़ी मेहनत है, लेकिन ये शुद्ध जो मिथिला का, जो आपको एक एक चीज लुप्त होते जा रहा है। हम लोग नौजवान हैं, हम लोग हर एक लड़ाई को लड़ रहे हैं, सबको बचाने की जरूरत है, सबको बचाने की आवश्यकता है। जहां आप जब तक स्वस्थ नहीं रहिएगा तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, सामाजिक क्रांति नहीं ला सकते हैं, सामाजिक वातावरण को सही प्लेटफॉर्म पे खड़ा नहीं कर सकते हैं। इसी दरमियान हम लोगों ने एकदम शुद्ध लाई तक जो है, वो चूड़ा का लाई हो, आपको मुरही का लाई हो, आपको जो है सो क्या कहते हैं तिल का लाई हो, सारी गरीब महिलाओं को हम लोगों ने बुला करके, हम खुद भर दिन यहाँ पर बैठे हुए थे और हम लोग पूरा जो है, जो चूड़ा दही में मकर संक्रांति में चलता है, सारा चीज़ जो है हम लोगों ने बनवाया। लोग बड़ा प्रसन्नता हुआ कि केवटी के कोने कोने से हर एक लोग आए, नौजवान आए, गार्जियन लोग आए, मुखिया साथी हमारे आए, कई मुखिया संघ के अध्यक्ष आए, कई हमारे कैबिनेट के साथी लोग आए, पुराने जो हमारे गार्जियन हैं वो लोग आए, केवटी के तमाम कोने कोने से लोग आए। और जो मैंने देखा, जो हर्षपूर्वक जिन्होंने इस मकर संक्रांति का आनंद लिया, मुझे काफ़ी खुशी है। और हम अपील करना चाहते हैं कि कम से कम जो मिथिला का जो भोजन है वो शुद्धता के लिए प्रसिद्ध था, दही चूड़ा जो है शुद्धता के लिए प्रसिद्ध था, इसको लोग कायम रखें। तो कैसा लगा आपको इंजीनियर धीरज यादव का देसी अंदाज? कमेंट के माध्यम से बताएं और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें मधुबनी हलचल न्यूज।